ना करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरेति। जयति जयति देवो देवकी जन्मवादो। जयति जयति वृषणी वंश प्रदीप। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो। जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय। तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते।
जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल कानन कुंडल मोर पखान उर पे बनमाल विराजित है मुरली कर में अधर मुस्कान तरंग महा छवि छाजित है रस खान लिखे तन पीत पटा सतदामिन की क्रोति लाजित है वह बांसुर की धूनी कान परे कुल खानी हियो तजी भागित है। गुरबंसी वाले की जय नंद के लाला की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण जिसके श्री पावन तट पर जो भागवत गंगा जी के पावन तट पर सुखताल में श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया है वही भागवत जो भगवान की लीला कथा से भरा हुआ है। सुखदेव जी जिस भागवत में भगवान की लीला कथा का वर्णन गंगा किनारे कर रहे हैं उसी लीला को ये ठाकुर ने यमुना किनारे किया है। एक गंगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई मानो गंगा जी के आश्रित होकर भगवान परीक्षित को ये ज्ञान गंगा अमराम अमराम अमर पिला रहे हैं और साथ साथ मानो उसी पटरानी कृष्ण प्रेयसी अष्टक पटरानियों में जो प्रमुख है कालिंदी पर्वत से निकली हुई माँ यमुना महारानी उसी यमुना किनारे जो ये भगवान अपनी गोपियों के मन को ब्रजवासियों के चित्त को वात्सल्य रस माधुर्य रस साक्ष्य रस शांत रस दास्य रस सभी प्रकार के रसों से जिसके हृदय को भगवान ने भरा है उस भगवान की विशुद्ध लीला कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी की ये पावन धारा में जहाँ विशुद्ध श्रीमद् भागवत को हम पिछले ऐसे तो आप नित्यम भागवत करते हो लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की शुभ अवसर पर उसी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्री प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम जो श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान किए थे तो नहीं कहा जाएगा आज भी है मतलब किए है उसी क्रम अनुसार प्रति मंगलवार यहाँ पर पधारे हुए आप सब सभी श्रोता चरणारविंद में दास का विनम्र भाव से सादर वंदन करते हुए सभी का इस ज्ञान गंगा महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। क्रम अनुसार
आपका मन ये भी इस बाल लीला में अटका हो, ये मन को भी कहाँ अटकाना चाहिए। हमारे जनार्दन प्रभु मुझे लास्ट दिन बता रहे कि प्रभु एक हमारा निवेदन भी है और एक फरमाइश भी है कि उस बाकी की जो ये बाकी जिसका नाम है बाके बिहारी, वो मन में अटक जाए। लीला तो हो रही है, लेकिन उसको मन में अटकाने के लिए उसी ब्रज के संतों ने जो गाया है कि नित बाकी ये जाखी निहारु सदा, छवि छाक सुनाथ चकाई रहो, हे बाके बिहारी बिनती यही, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। अच्छा, उस बाके बिहारी के सामने नैन तो एक पल चलो मन मिल गए, लेकिन उस ठाकुर को मन में अटकाने की विधि क्या है? उसी बाके बिहारी के विषय में कहा गया है कि मेरे बाके बिहारी लाल। उसी कृष्ण सौंदर्य की रस छटा को हम बाल चरित में देख रहे हैं, उसी को लिखा है तू ना कर इतना श्रृंगार। भगवान बोले मैं कहाँ करता हूँ श्रृंगार। ब्रज की गोपियां कभी गोबर से करती है, माता यशोदा केसर से करती है, मैं कहाँ श्रृंगार करूंगा। तेरी मुरलिया पे मन मेरा टिका। जो स्वर्गदास जी लिख रहे हैं कि रस खान लिखे तन पीत पटा। तेरी हमारे मन को अटकाना है। अभी भी आपका मन उस आरेने की उस कोर्टयार्ड में यदि भी आपका मन अटका है, उसी अटके हुए मन में हम कहाँ रोके थे। क्या स्टेशन गाड़ी भी खबर हो चाहिए ना। आपके मन को थोड़ा रिवाइज करते हुए कृष्ण चरित्र को कुछ मन में बिठाने का प्रयास हो रहा है इस रसखान के शब्दों पर, जिसमें आधार है ब्रज के भजन का। तेरी मुरलिया पे मन मेरा टिका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। मैं इसीलिए इस पद को याद किया कि उस दिन हम हमारे प्रिय प्रभु जी की इच्छा को नहीं पूरी कर पाए थे, बाकी बिहारी लाल को गाने को बोले थे वो, लेकिन उस जनार्दन प्रभु जी को स्मरण करते हुए ये पद उनके लिए गा रहे हैं, जिसमें भगवान की सौंदर्य छटा का वर्णन है। और उस सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं कि भागवत के अंदर भगवान की लीला कथा से जिसका मन भरा है, सुखदेव जी कहते हैं कि मुझे आप भगवान की उस लीला का वर्णन करो जिसमें भगवान ने सबके मन को मोहित किया है, और कर्ण रम्याणी हमारे कान को भी जो आनंद देने प्रदान करने वाले। और वह राजा अन्य की लीला अवतार सुन लिया, अब केवल कृष्ण चरित्र। उस परीक्षित के भाव को देखकर भगवान सुखदेव जी ने मधुरा की मधुर बाल लीला को सुनाया जो आप सुन रहे हो, लेकिन उस कृष्ण जन्म की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, जो भगवान अवतार लेकर अनुग्रहाय भक्ताना ये सब मधुराती मधुर ब्रज में लीला किए, लेकिन वो लीला करने से पहले वो विभु अवतार लिए हैं। और हम भी कृष्ण जन्माष्टमी के नजदीक है, मानो घड़ियां चल रही है, हमारे हाथ में घड़ी है। उस घड़ी की शोभा है कि उस कृष्ण की याद में इस घड़ी में समय बीते, वरना एक दिन ये समय बीत जाएगा और हम वहीं के वहीं। प्रतिदिन घड़ियाल में देख के समय याद हो, ये भाव होना चाहिए कि जैसे आप लिखते हो ना 10 day to go, हलवा वाना हो लगन में अपने तारीख लगते 2 દિવસ बाकी, 1 દિવસ बाकी, ये याद हलवा। उस कृष्ण को याद करते हुए, उस जन्माष्टमी को याद करते हुए घड़ी देखते हुए लगना चाहिए कि इतना घंटा
मेरे सावरे को आने को बाकी है। जो मोहन मन में बसा है वो अजन्मा प्रभु जन्म लेने वाला है। देखो ज्ञान कहीं से भी मिलता है। ये सोचा भी होगा कि घड़ी को देखकर भी स्मरण किया जा सकता है। यह है एक साधक की वृत्ति। तो परीक्षित को सुनाते हुए उस गंगा किनारे से सुखदेव जी मानो उस कंस की कारागृह में लेकर जाते हैं, जहां पर कुछ समय बचा है कृष्ण जन्म के लिए। और उस चरित्र का वर्णन करते हुए 10-2-16 श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 2रा अध्याय 16वां नंबर का श्लोक। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभि सविप्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदो त्रिदुर्धैषो भूतानां स्वयंभुवः ततो जमंगलमच्युताशम् समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्म आत्मभूतम् काष्ठायथानन्दकर मनस्त सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूतानितराम नरेजे भोजेन्द्र गेह ग्रीशेखवरुद्राम सरस्वती ज्ञान खले यथा सती प्रभु जी 10-16 पहला और माता जी अंतिम वाला 2 श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। विवेशांश भागेन सादेव की सर्वजगन्निवास निवास भूतानितरां नरेजे भोजेन्द्र सरस्वती ज्ञान प्रभुपाद जी अपनी कलम चलाते हुए अनुवाद में लिख रहे हैं कि जीव मात्रना परमात्मा અને પોતાના ભક્તોનો ભય દૂર કરનારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ
ભગવાન પોતાના સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય સાથે વસુદેવજીના મનમાં પ્રવેશ કર્યા. परीक्षित महाराज के सामने कंस की कारागृह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है. विष्णु पुराण कहता है कि भगवान शब्द की डेफिनेट ये है जिसमें पूर्ण बल हो, पूर्ण यश हो, जो पूर्ण धनी हो, पूर्ण ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य से जो युक्त है. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिय, ज्ञान वैराग्य श्रेय शरणा भंग इतिंगना. ये 6 वस्तु जिसमें से एक भी कम नहीं, 6 जो पूर्ण रूप से है, पूर्ण मात्रा में है, वह भगवान है. और ऐसे भगवान जिसके लिए दूसरा प्रयोगिक शब्द दे रहे कि विश्वात्मा, मतलब सभी जीवों जिसके भीतर है और भीतर होने के कारण सभी जीवात्माओं का जो पालन करने वाले हैं. सभी को पालन करना और अपने अंदर रखना ये भगवान का सबसे बड़ा यश है. और ऐसे भगवान साथ साथ क्या करते हैं? भक्ता नाम अभयम. अपने भक्तों का जो भय है, उस भय को ये विभु, ये भगवान पूर्ण रूप से नष्ट करते हैं. और संसार के अंदर सबसे बड़ा भय यदि जीवात्मा को लगा है तो वो है जन्म मृत्यु का. बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, ये बुढ़ापा, ये रोग जिससे ये शरीर ग्रस्त है. कितना भी निरोगी हम रहे लेकिन मृत्यु तो फिर भी आएगी. ये जीवात्मा का बंधन है. इस बंधन ही जीव के लिए सबसे बड़ा भय है. इसीलिए तो भागवत कहता है कि शोक मोह भया. कृष्ण कथा का ये महिमा है कि इसको सुनने पर शोक रहित हो जाते हैं, मोह से नष्ट हो जाते हैं, और भय की तो चिंता ही नहीं, भय की तो बात ही नहीं. ऐसे भगवान जो विश्वात्मा है अपने भक्तों का भय दूर करते हैं. और साथ साथ उसके बाद कहते कि आविवेशांश भागेन. ये भगवान आविवेशांश, मतलब जब वो अवतार लेने वाले होते हैं तब अपने पार्षदों के साथ, अपने अंशों के साथ अकेले नहीं आते, सबको साथ में लेकर आते. इसी बात को तो ब्रह्मा जी के समाधि में सुना दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात में अवतार लूंगा, लेकिन हे ब्रह्मा जी, लीला सहाय हेतु आप सभी उस ब्रज के अंदर पहले से प्रकट हो गए. ऐसे भगवान अपने अंशों के साथ जो प्रकट होते हैं वो सबसे पहले कहां प्रकट हुए उस बात को बताया जा रहा है. सीधा माता देवकी के उदर में आए? नहीं. देखो, हम भगवान के जन्म को सुन रहे हैं और भगवान का जन्म इस संसार के माता पिता जो वृक्ष से बनने वाला ये विभु नहीं है, जिसके अंदर न मांस है न मच्छा है, कुछ नहीं है, शरीर का विकार नहीं है, पंचभूत भक्त महाद्रुत नहीं है. ये दिव्य देह है, सच्चिदानंद रूपा है, जिसके अंदर केवल आनंद ही भरा है. आनंद घन मूर्ति एवं श्याम सुंदर. वो भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, मतलब हमारी बुद्धि से परे विषय है. क्योंकि हम किसी के बारे में जन्म के विषय में सुनते हैं तो साधारण वो संसार का जीवात्मा जैसे जन्म लेता है उसी तरह बात होती है. हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं आज अपने इस कलयुग के अंदर जो अपने को भगवान के रूप में घोषित करते हैं उसको कहना चाहिए कि तुम जब जन्म लिए तब एक चट्टी भी साथ में लेकर आए थे. क्या तुम्हारे जन्म पर कोई देवता आकर स्तुति की थी? वेदव्यास जी लिखते कि भगवान जब जन्म लेने वाले थे तब ये संसार के सभी देवता उस कंस की कारागृह में अदृश्य रूप से उस माता देवकी के उदर की स्तुति करते थे. मतलब भगवान जो जन्म लेते हैं और वह है जन्मा, उनका जन्म नहीं है फिर भी वो जन्म ले रहे हैं. इसीलिए तो उसको गीता में कहना पड़ा ना 4:9 में, जन्म कर्म चमे दिव्य. अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म जन्म लेकर जो कार्य करता वो कर्म भी दिव्य है. और जो इसको श्रद्धा से सुनता है
नहीं आता इस जगत के अंदर। तो आविवेशांश भाग्य न अपने अंश के साथ प्रकट होने वाले विभु देवकी के उदर में सीधा प्रकट नहीं हुई तो कहां प्रकट हुए? मन आनक दुंदुभे। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभे, क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो वसुदेव की जो जन्म के का जो ये खुशी हुई थी कि देवता लोग ने नगाड़े बजाए थे। जैसे हमारे यहाँ ढोल है, शहनाई है, देवताओं के जो ये वाजिंत्र है उसको दुंदुभी कहा जाता है। दुंदुभी यदि आपको सुनना समझना हो तो एक शहनाई का प्रकार है जो हमारे मराठा भाई बजाते हैं गणपति इत्यादि में। इस तरह पूरा टन लिया हुआ होता है, इसको दुंदुभी कहते हैं। इसको बड़े ही जोर से प्रेम से देवताओं ने बजाया था। कब बजाया था? जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था। तो वसुदेव नाम न देते हुए परीक्षित के सामने सुखदेव जी बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सभी ऐश्वर्य से युक्त अपने अंशों के साथ वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। अच्छा, जब वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, जो कंस की कारागृह थी, अंधारी कोठरी में जेने राखवामां આવ્યા था, किसी भी प्रकार का वहां पर प्रकाश नहीं था, एक छोटा सा दिया जलता था। और जब भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए तब कहते हैं कि सविव्रतम पुरुषम धाम। वो उस वसुदेव जी के शरीर से इतनी क्रांति निकल रही थी और वो जैसे मानो एक सूर्य की तरह उनका शरीर चमक रहा। अब क्यों न चमके? सविव्रतम पुरुषम धामम, क्योंकि भगवान का जो धाम है उसी भगवान की तरह सच्चिदानंद है, और भगवान जहां उपस्थित होते हैं वो धाम से कम नहीं है। परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव जी का शब्द लगा रहे हैं, मानो वसुदेव जी के शरीर को ही धाम शब्द बता दिया। और भगवान के लिए इसी बात को भागवत चालू करते हुए एक पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहला श्लोक, धामना। याद है शब्द आपको? जन्माधस्य वाला में धामना शब्द है। सेव्य, अपने धाम के अंदर जो सेवा लेते हैं वह प्रभु। भगवान जन्म लेंगे तो कुछ पात्र देखकर ही प्रकट होंगे। तो वसुदेव जी को, इस शरीर को ही भगवान अपना घर बना रहे हैं, और वह शरीर विराजमानो यथा रवि, जैसे सूर्य प्रकाश लगता है वैसे उस कंस की उस कारागृह के अंदर वसुदेव जी का शरीर सूर्य की भांति चमक रहा है। और वह वसुदेव ने, अब देखो हरिसूरी जी तो कहां पर भी अपना ये रस चलाते हैं। अब मन में प्रकट हुए, मतलब भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, वसुदेव जी के मन में ही क्यों आए? मानो भगवान सोचे कि मुझे आगे जाके मथुरा में तो जन्म लेना है, गंगा यमुना पार कर चला जाना है गोकुल, और गोकुल में जाकर मेरे पिताजी का वसुदेव जी की जो नंद बाबा को देंगे, और नंद बाबा के वहां नंद नंदन बनकर जब पुत्र रूप में मैं सेवा इत्यादि रस प्रदान करूंगा, लेकिन मेरा मेन बिजनेस, मेन धंधा तो उस गायों को ही चराना रहेगा। मन में क्यों आए उसके लिए बात होगी। तो गीता में भगवान कहे हैं कि गौ मतलब इंद्रिया, और मन इंद्रियों का विषय है। इंद्रिया मन को अपनी अपनी विषयों की ओर भाग कर ले जाती है। कहीं अच्छा खा लो, कहीं अच्छा देख लो, कहीं अच्छा सुन लो, कहीं अच्छा सूंघ लो। जिह्वार लालसा इति होती धार। इंद्रिया जो है शांत नहीं होती, क्योंकि मन के कारण इंद्रिया विषयों की ओर भागती रहती है। तो गौ मतलब इंद्रिया, और मन उसको चरा रहा है। तो मुझे भी आगे जाके गौ मतलब उस गाय को चराना है, जिसका आधार क्या है? ये मन। इसलिए मानो भगवान मन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा कारण तो आगे कहते हैं कि मन में प्रवेश करने के कारण है कि भगवान ये सोचे कि संसार के अंदर जब भी प्रवचन होता है लोग कहते हैं कि मन व्यक्ति के वश में नहीं है, भगवान मन के विषय नहीं है, भगवान मन में आ नहीं सकते। ऐसे कहकर मेरे शुद्ध भक्तों को ये कथाकार लोग डराते हैं। उनको दिखाना कि मैं मन में प्रवेश करता हूं। मन आनक दुंदुभे, इसीलिए मन में आए।
तो कहीं कहीं कारण लिखे हैं, इस तरह भगवान जब उस वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए और मन में प्रवेश करने के बाद जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, चंद्रमा पहले से स्थित है वहां पर, लेकिन सूर्य जब अस्त होता है तब लगता है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उदय हो रहा है, जबकि पहले से है वहां पर, लेकिन अंधकारवश ऐसा दिख रहा है। तो कहा जाता है कि पूर्व दिशा थी चंद्रमाનો जन्म थयो, पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित थया, लेकिन है तो पहले से। सूर्य आभास के कारण चंद्रमा नहीं दिखता। कभी कभी आप देखे भी होंगे कि सूर्य होते हुए भी कभी कभी चंद्र दिखता है, यदि आपने कभी ये दृश्य देखा हो। यदि सूर्य जाने के बाद चंद्रमा दिखाई देते तो कभी कभी अपनी दृष्टि से ये दृश्य क्यों देखा जाता है कि सूर्य भी आकाश में और चंद्र भी दिखता है, मतलब सूर्य भी है और चंद्र भी अखंड जो सत्ता है जिससे, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना है कि वो चंद्र को ढक कर रखता है। और ऐसे वसुदेव जी के मन में जो ये भगवान आ चुके हैं, उस भगवान को परीक्षित जी के सामने कहा था कि ये इस तरह जब भगवान वसुदेव के मन में आए तब उसने बड़े ही प्रेम से उस भगवान को चिंतन करते हुए माता देवकी के मन में दिया। किस तरह भगवान को माता देवकी के अंदर दिया गया, और उस देवकी को जब भगवान मन में आए तब देवकी भी उसी तरह चंद्रमा की तरह चमक रही है, और इस तरह मन से भगवान देवकी के उदर में गर्भ में प्रवेश किए। यह है भगवान का जन्म। सीधा नहीं तुम्हारी आई जानी तुम्हारी माता देवकी नु एक बे महीना जो स्थिति हो, इस तरह नहीं है ये जन्म भगवान का। और भगवान सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है। और देखो जब भगवान उस देवकी के उदर में आ चुके हैं तब देवताओं से रहा नहीं गया। अदृश्य रूप से जहां पर एक छोटा सा एक कीड़ी भी जाए तो दिख जाती थी कैमरे के अंदर, इतना कंस प्रबंध करके रखा था, लेकिन वहां पर देवता लोग अदृश्य रूप से उस गर्भस्तुति माता के अंदर जो भगवान विभू छोटे से गर्भ के अंदर है, वो देवता उस गर्भस्तुति के लिए आते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहित च सत्य सत्यस्य तवा। इस तरह 9 बार उस भगवान को सत्य शब्द संबोधित कहा जाता है। और जिसको देवता लोग अभी जन्म नहीं लिए सत्य कहने वाले हैं, वो ब्रज में कितना झूठ बोलने वाले हैं। सत्य पुरुष ब्रज के अंदर महाझूठ। गोपियों के सामने आप सुन रहे हो कि कितना कितना झूठ बोल रहे हैं। ये मैं कृष्ण जन्म प्रकरण तो इसीलिए स्मरण इत्यादि करा रहा हूं कि हम सीधा बाल लीला में प्रवेश डूब रहे हो ना रहे हो सब मैं जानता हूं, लेकिन नजदीक आ रहे हैं। 2 दिन के बाद जो प्रकट हो रहे हैं और उस कथा में इस प्रसंग को हम नहीं छुए थे, सीधा बाल चरित्र पर चले गए थे। वहां पर भी जन्म की बात हुई थी, लेकिन आधार लिया था गोपियों के शब्द का, जयती गोपिया उच्चू वाला श्लोक को लेकर। लेकिन यहां पर पूर्ण रूप से दशम स्कंद जो भगवान के जन्म का प्रकरण है, जो सुखदेव ने गाया है, उस लीला को आपके सामने रख रहे हैं जो वहां पर नहीं हुई थी। और उसके बाद भगवान जब माता देवकी के उदर से समय आने पर जब प्रकट हुए, तब सुखदेव जी कहते कि तम अद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम। ये कैसे विभु अवतार लिए हैं? जिसकी 4 भुजाएं हैं, अद्भुत सौंदर्य है, जिसके हाथों में शंख है, गदा है, पद्म है, चक्र के साथ जो प्रकट हुए हैं। श्रीवत्स्य लक्ष्य, अपने छाती के अंदर गाय के पैरों का चिन्ह जिसके पास है, गले कुस्तुभ और वनमाल उसके साथ। मानो कोई पहले से पहना कर आया होगा उस देवी के गर्भ के अंदर इस विभू को? नहीं, अपने आप प्रकट हुआ है सब ये कृष्ण अवतार है।
लेकिन उस चातुर्भुज रूप को देखकर जो कंस के डर से माता यशोदा के और देव की ये वसुदेव डर रहे हैं, और माँ का हृदय कहता है कि अभी आएगा, 6 को मार चुका है, 7वां अंतर ध्यान हो गया, 8वां तो प्रकट हुआ है, और तेरा ये दृश्य 4 भुजों वाला पक्का समझ जाएगा कि जो आकाशवाणी हुई है तू नारायणी है और मेरे सामने और एक हत्या हो जाए। इस रूप को छुपाओ प्रभु तुम। और भगवान का सबसे बड़ा ज्ञान है कि जन्म लेते हुए ही उस देवकी और वसुदेव को एक छोटा सा बच्चा भी, जिसके अंदर जीवा दांत भी नहीं है, और उसकी वाणी बोल रही है कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लिया, तुमने मांगा था, पिछले 3 जन्मों का इतिहास सुनाते हैं। ये भगवान का ज्ञान है। छोटे से है, लेकिन उस देवकी और वसुदेव के यहाँ उसे क्यों जन्म लेना पड़ा, ये 3 इतिहास सुना दिए कि तुम पहले कौन थे और तुमने क्या मांगा था, और तुम्हारी भक्ति के कारण मैं बंधा हुआ हूं और मुझे आना। और ये भी सुना दे कि माता चिंता मत करो, आगे जो 6 भाई मरे हैं ना, वो मरे नहीं है, उसके पीछे भी इतिहास है। कीर्तिमान, ये सब नाम आप कथा जानते हो, स्मरण करा रहा हूं। भगवान ने वो भी सुना दे कि देखो वो कहां है, मरे नहीं है तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे सामने लगता है मरे, लेकिन वो जिसको श्राप के द्वारा देवकी की उदर से प्रकट कराकर कंस के हाथों मरवाना था, जो कंस के ही पुत्र थे पहले, जो कीर्तिमान, કેટલું આને જીબીમાં ભરીને રાખવું પડતું હોય છે। દેવતાઓ વરદાન દનવ્યા જાય, ઋષિઓ શ્રાપ દનવ્યા જાય, આને લખ લખત કરવાનું, અને પછી ધ્યાને રાખવાનું, કોઈ ખોટું ન લાગ્યો, કથમ ન દાવવાનું કીધું। ये भी देखना पड़ता है ना भगवान को। अब रावण को मारने आ गए, राम बनकर, तब शिव जी के वरदान को भी, शिव जी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हिरण्यकशिपु को फाड़ना था, उस ब्रह्मा जी के शब्दों को भी याद करना था, कितने कितने जगह कि इसको बचा कर रखना है, उसके बाहर इसको निकाल कर मारना है। कितना आपने लगे मोरली ज वगाड़े हो, કેટલું અંદર મગજ હાંકવું પડતું હશે, તો એનું મગજ કોઈથી હેંગ ન થાય। सदा हास्य, हम कितने भी टेंशन में मुख पर हास्य होना चाहिए, ये इनसे सीखना है बस। એટલું ટેન્શન में दांत काढ़िए क्यों हितेश भाई, तो ये हास्य, और मुरली भी बचती है। ये ठाकुर है। અને આ કાંઈ ન છે, થોડુંક નાની એમથી ખાલી ખીલ્લી પગમાં વાગી જાય, તમારે એ ચડેલું હોય મોઢું, ઘરમાં એમ આપણે તલવાર કાઢીએ છીએ, શા માટે? નાનું અમથું જીવન છે, ગ્રસ્ત પરિવાર છે। હાસ્ય એવી વસ્તુ છે જે અડધું મન હળવું કરીને શરીરની અંદરથી હજારો રોગને દૂર કરી નાખશે। પણ સ્મિત આજનું જગત ભૂલી ગયું છે। हास्य सीखना है तो कृष्ण को पकड़ना ही पड़ेगा। हंसी तम मधुर, हंसने वाले। ऐसे भगवान स्मित में हंसते हुए उस माता के सामने पुनरावर्तन सब सुना रहे हैं, लेकिन मां तो मां है। और साथ साथ भगवान ने जब ये लीला सब समाप्त कर ली, और तब माता कहती है कि भुला भी दिया, जो ज्ञान दिया कि तुम ये थी और मैं इसके कारण आया था, वो ज्ञान अभी भुला भी दिया। और साथ साथ सुखदेव जी लिख रहे थे, ये जो शोभा है, जो ये मां के अंदर उधर में आना, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ, ज्ञान खले, कंस के द्वारा जो ये बंधन किया हुआ था, इस रूप सौंदर्य को, इस कृष्ण जन्म को संसार का कोई व्यक्ति देख नहीं पाया। दुष्टों का ऐसा ही स्वभाव होता है, अच्छी वस्तु होती है, जगत को दिखाने लायक होती है, वो अपने तिजोरी के अंदर, तालों के अंदर, मन के अंदर बंद कर रखते हैं। जब कृष्ण चरित्र जगत को देने का वस्तु है। इसीलिए एक शब्द है, ज्ञान खले न। जिसके पास ज्ञान है, अच्छे विचारों है, यदि वो किसी को नहीं बांटता तो वो भी खल है। परीक्षित का ये क्या भागवत शब्द सुना रहे हैं। ज्ञान जो है बांटने की वस्तु। टीचर डे है ना, हैप्पी टीचर। गुरुदेव को याद कीजिए, गुरु क्या करता है जगत को? ज्ञान तो देता है। यदि वो ज्ञान को छुपा के रखते तो जगत ऐसी इस तरह पवित्र मार्गों पर कैसे चलता? तो जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अच्छे विचार है, जिसकी संस्था के पास अच्छे विचार है, जैसे बाबा सीताराम अच्छे विचारों को जगत के सामने प्रचलित करते हैं मीरा रोड के अंदर। बोलो बजरंगदास बापा नी। ये सीखना है, अच्छे विचार को जगत को देना है। यदि ये नहीं करेंगे तो ज्ञान खले, सरस्वती ज्ञान देती है। इस ज्ञान देने वाली सरस्वती को यदि हम हृदय में इस तरह बांध कर रखेंगे तो जगत के अंदर हम भी खल हैं, दुष्ट है। ये भी सीखना है। और कंस ये किया था, पता था कि अष्टम गर्भ नारायण मेरे मृत्यु का कारण है, मतलब पता था कि कोई देवता या भगवान अवतार लेने वाले हैं,
जब उस देवकी को खुला छोड़ना चाहिए, पूरा जगत उसका दर्शन करे। लेकिन ये ज्ञान फल वाले ने क्या किया था, देवकी को बंद करके रखा, कोई देखना नहीं चाहिए। ये वृत्ति है, इससे बाहर निकलने के लिए भाग गया। तो इस तरह भगवान अवतार लिए चतुर्भुज रूप में, लेकिन ये देख रहे कि छोटा सा लाला भी आके मार देगा, इस रूप को छुपाओ। और उस माता के हृदय रूप की बात को सुनकर भगवान दो रूप, दो भुजा में आ गए। 4 भुजा निकालकर एक छोटे से बालक बनकर रोने लगे, जिसको वसुदेव जी लेकर यमुना किनारा पार कर कर उस नंद के भवन में आप सुने कि कृष्णामालय में जो कहा है कि 2 पुत्र एक हो गए। और वहां पर जाने के बाद भगवान ने कई लीला की है। जिस लीला को आप सुन रहे हो, स्मरण में है, चिंतन में है, वो भगवान के विषय में जब ये लीला सुखदेव गोस्वामी ने देखा, सुना, तब उसके मन में रहा नहीं गया। और कहते हैं कि पितरो नान्य विदेन्ता कृष्ण द्वारा बहती गम। क्या सौभाग्य है इस वसुदेव जी का और देवकी का, जिसके यहाँ ये ब्रह्म पुत्र के रूप में आए हैं। क्या हो रहा है? हार पड़ी રહ્યો છે। હાર શબ્દ પરથી તમને એક થોડો આવે ખરું। આપણે જગતની અંદર બધે જીત માંગવી, પણ ફૂલવાળાને જઈને હાર માંગવી। ચાલો, આ તો પોઈન્ટ તો ગમે તે કાઢવા ન કરવું। प्रभु जी उभा थઈને બેહે ત્યારે की बात कर दी थी हमने, पर वो विभु जो देव की यहाँ प्रकट हुए हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए कि कितना सौभाग्य है जो भगवान प्रकट हुए हैं। और ये तो सौभाग्य है कि वहां जन्म ले, लेकिन उससे ज्यादा सौभाग्य ये यशोदा के अंदर नंद और यशोदा का है कि वहां इसने सभी रस को दिया। जन्म लिया देव की यहाँ, लेकिन उसको ये दूधपान ये अवसर नहीं दिया था। जन्म लेते हुए रोए और रोते हुए पहुंचे गए, लेकिन सुबह उठकर उस माता यशोदा जो अपने हृदय का रस पिला रही है, ये दूध क्या है? जो भगवान हृदय के अंदर मां के रस को ही भर देते हैं, उस पुत्र वात्सल्य रस को भरते हैं, यही तो दूध के रूप में पुत्र के मुख में जाकर उसकी वृद्धि करता है। ये सौभाग्य यशोदा को मिला है। ऐसा यशोदा का क्या सौभाग्य था, ऐसी नंद की क्या इतिहास। तब उस परीक्षित के सामने किसी भी बात को छोड़े नहीं सकते। कहते ये वो है नंद और यशोदा जो अष्ट वसु जो है, वसु इत्यादि आप सुने हो, वसु की कितना व्याख्या किया जाए। हमारे पितामह भीष्म भी एक अष्ट वसु में से एक वसु है, जिसकी अलग लीला है इस पृथ्वी प्रलय पालन इत्यादि में। वो अष्ट वसु में से एक द्रोण नाम के वसु जो है, और उनकी पत्नी धरा, ये यशोदा बनी। उन्होंने जब ब्रह्मा जी ने कहा पूजा इत्यादि करते, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहे कि आप प्रजोत्पत्ति के लिए मेरी सहायता करो, तब ये द्रोण और धरा कहते हैं कि अवश्य, लेकिन एक आप वरदान दीजिए कि वो भगवान पुत्र के रूप में हमें प्राप्त हो। तब उस ब्रह्मा जी ने प्रजोत्पत्ति का यह आशीर्वाद देते हुए साथ साथ ये वरदान भी दे दिया कि आएगा अवसर, भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट हो गए। जो भगवान 2 रूप में यहाँ प्रकट हुए और चतुर्थ रूप में देवकी के यहाँ हुए, और दोनों एक हुए। लेकिन जब वह भगवान दोनों एक होकर तुम्हारे पास आएंगे, तब वो वात्सल्य रस से तुम्हारी शोभा बढ़ाते हुए तुम्हारे आनंद को और बढ़ा देंगे। तो ऐसे ये द्रोण और धरा इस पृथ्वी पर उस सौभाग्य को लूटने के लिए नंद और वसुदेव जी के रूप में, यशोदा के रूप में उस गोकुल में आए हैं, जहां ये विभु सभी लीला को पूर्ति करते हुए उस वात्सल्य रस को प्रदान कर रहे हैं। और इस वात्सल्य रस को देखते हुए आप सुन रहे थे कि मारा पालवड़े वळगी, જ્યાં આપણો એન્ડ થયો તો આરણ્યમાં કિનારે, તો તમને આમથી આમ સમુદ્રમાં रमाड़ता सब लीला आप सुने, जन्म लेकर क्या किए। लेकिन हम उस लीला को सुन रहे हैं जहां पर परीक्षित महाराज के सामने और एक बात करते हुए 10:8:27 में कहते हैं कि उस जब ये लीला सब हो गई, भगवान ने तो कहीं माखन लीला की, लेकिन उनके आगे भी तो कुछ किया होगा ना।
तब परीक्षित को उस माखन लीला को रोकते हुए आगे कहते हैं कि ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्य व्रज बालके सह रामो वज स्त्रीणाम चिक्रडे जनयम मुदम। कहते हैं कि जब वो भगवान बलराम जी के साथ और अपने दूसरे ग्वाल मित्रों के साथ ब्रज में जब पूर्ण तरह से चलना सीख गए और पूर्ण आनंद से जब खेल में थे, तब गोपियों ने सुना कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाद चदुकुलस्य चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। कुछ भ्रष्ट वनिताओं ने सुना है कि कृष्ण का सबसे बड़ी ये माखन चोरी की जो ये आदत है, और वो आदत ही हमारा धन है। गोपियां कहीं कहीं बहाना कर कर उस श्याम सुंदर को अपने घर में माखन खिलाने के बहाने बुलाती है, और उसी एक लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान जब ततस्तु भगवान कृष्ण वयस्य ब्रज बालकों के साथ सह रामो अपने भाई बलराम के साथ उस ब्रज के अंदर एक दिन खेल रहे थे। तो देखो बहुत बहुत उल्हाना माता जी के पास जा चुका था कि तेरा लाला मक्खन इतना अच्छा रहना नहीं देता, सब हो गया। लेकिन आज भगवान कहते हैं चलो अभी उस लीला को थोड़ा, लेकिन गोपिया उस कृष्ण के मन को पकड़ चुकी है। और ये भगवान जो ब्रज के अंदर बलराम जी के साथ अलग अलग प्रकार के खेल करते हैं, ब्रजस्त्रीणाम चक्रीडे, ये ब्रज की गोपियों ने सभी ग्वाल बालों को एक साइड करते हुए जेम तमी पंढरपुर में धक्का मारी विठलनाथ पाए पहुंची गया था, एम पहुंच्यो अभी सीधा हम बेचारे कहते कि खेल रहे तो साइड में मधु मंगल ने कहता तने लाडवो, ब्राह्मणों को लड्डू प्रिय होता है, पकड़ा दी तो बॉक्स, तो कृष्ण ने बोली लाडवा प्रेमी तुम्हारा, साइड में जन खावा मिले। इस तरह सबको हटा दिया इस गोपियों ने। ये श्याम सुंदर को चक्रीडे चक्र बनाकर बीच में पकड़ लिया। अब जब गोपी यहां पर आए तो सहराम बलराम तो थे, उसका क्या हुआ होगा? बलराम कृष्ण की सहायता हेतु कभी कभी ब्रज में साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, हट गए, क्या करेंगे? ये पूर्ण रस दे रहे, जेठ ने करे करे समझ वो माथे नो पड़े, जेठ तपे वो, पर हाँ बलराम युवा जेठ शांति वाला आनंद देते हैं सबको, क्योंकि आनंद देने के लिए तो ब्रज में आए हैं। और उनके गर्गाचार्य नाम चरण करते हुए कि सहराम, सभी को आनंद देने वाले और साथ साथ पूरे वृष्णि वंश के साथ ब्रज को जोड़ने वाले हैं ये गुरु। बलराम जी अपनी बुद्धि से पूरे ब्रज को, नंद बाबा के यहाँ, यदुकुल के यहाँ, सबको अपनी बुद्धि से जोड़ कर रखे थे। और आज यहाँ पर जब गोपिया ने कृष्ण को चक्र बनाकर पकड़े हैं, तब वो पतली गली से साइड में हो गए। और ये गोपिया उस कृष्ण के मुख कमल को पीती हुई, छोटा लाला है लेकिन गोपिया सब है बड़ी, लेकिन मन के अंदर माधुर्य है। वात्सल्य वाली गोपिया, वात्सल्य रस वाली गोपिया अलग है और ये गोपिया भी अलग है बड़ी, लेकिन उस कृष्ण की उस बाल लीला को देखकर भी माधुर्य उत्पन्न हो रहा है। तो माधुर्य भाव से गोपियों ने कृष्ण को घेर कर रखा है, कहा था कि लाला मिठाई खाएगा, देख तुझे मिठाई चाहिए ना, तो भगवान छोटे से हाँ दे दो मिठाई। छोटे बच्चे को किस तरह काली काली भाषा में भगवान बोल रहे कि हाँ खाएंगे, तो मिठाई थोड़ी ऐसे मिलेगी। जैसे तुम भी कभी कभी किसी बच्चे को चॉकलेट दिखाते हुए, चप्पल ले दे चॉकलेट, आपको काम निकाल लेते हो ना। इतना सा काम कर दे, नीचे से ये 2 किलो टमाटर लिए थे, हाँ जे बर्गर बनाए थे, ये सब बात है।
बच्चे को अपने मन में रखने के लिए अपनी बात निकालनी है कैसे भी करती। उसी मूड में गोपियां कहती लाला मिठाई खाएगा। लाला कहते हैं हाँ मैं खाऊंगा। अच्छा मिठाई चाहिए तो लाला पास आओ। अब कितना पास है, छोटा सा है, सबने घेर के किसके पास जाओ, सभी और तो सब मिठाई लेकर आइए, लेकिन जो बुला रही है उसके पास जाएंगे ना। ये गोपियां मानो आपस में मिलकर आई थी, एक जुट बनाकर आएगी कि इस तरह श्याम सुंदर को फंसाना है। सब आपस में मिलकर आई है। तारे मिठाई नो क्या वाले हूं कई बीजू कहे पहले से ही प्लान मार कर आई है। और जो पूरी ब्रह्मांड के चर अचर सभी जीवात्मा को अपनी कठपुतली पर, कट उंगली पर पुतलियों की तरह नचाने वाले विभू को आज ब्रज की गोपियां अपनी कठपुतली पर नचा रही है। જેને બધાના શ્વાસ પોતાની દોરીથી બાંધેલા છે ભગવાનને આજ બ્રજની ગોપીઓ પોતાની આ કઠપુતલીમાં જેમ ઓલા રમકડાવાળા રમાડે દેખાય નહીં કઈ રીતનો ખેલ હાલે છે, ઉપરથી દોરીઓ ચાલતી હોય એમ सबके मन को बांधने वाले कृष्ण को आज गोपियों ने अपने हाथों की उंगली से मोह की रस्सी से बांधा है। भगवान ब्रज में ही बंधन पसंद करते हैं। माता यशोदा के पास भी बंधे गए, बाकी संसार में कोई बांधी ने तो जोवे। दुशासनની સામે, દુર્યોધનની સામે જ્યારે સંદેશ લઈને ગયા શાંતિદૂતનો, ત્યારે જે બતાવ્યું રૂપ એ પેલા કીધું દુશાસનને અને દુર્યોધને, ભગવાને કીધું 5 ગાવ આપી દે, નહીં બાંધે કૌરવ तो मैं जीती गया एमना। तब दुर्योधन कहता है कि 5 गांव की बात क्या करते हो, 100 की नक्की की जमीन नहीं दूंगा, और तुम जो शांति दुख बनकर आए और वो आम तुम कर तुमने बांधी दीशो। तब भगवान कहते तर बापा ने कोई सेवड़ी हाकल तो कोने बांधवान बात करे। चरणों में जिसके पाताल है क्या थी बांधी, पूछ वामन देव बलि ने फोन करीने त्यारे पूछ ट्राई करी थी एने, ये भी वो बलि था, लेकिन तू खली है। बांधने की बात करते कहां से बांधेगा मुझे, ये देख मेरा रूप, देखा विश्व रूप न्याय थे भगवान ने, और उस विश्व रूप की आभा इतनी थी पितामह भीष्म के सिवा वहां पर कोई देख नहीं पाया उस रूप को। और वो रूप जो सबको अपनी दृष्टि से बांधने वाला, तो यहां पर ब्रज के अंदर गोपियां लाला मिठाई खाएगी। भगवान हाँ हाँ करते खाते हुए पास में जाते हैं कि खाना है ना लाला तो पहले नाचना पड़ेगा। लाला उस मिठाई की लोभ के लिए मानो नाच भी रहे, तब तक एक गोपी कहती नाचना केवल नहीं चलेगा, लाला तेरे को गाना भी होगा, गा के भी सुनाओ। इस तरह उस चक्री गोपियों ने उस कृष्ण को अपने पूरे हृदय के अंदर मानो आकृष्ट कर कर चला रखा था। उस कृष्ण के साथ मधुराती मधुर लीला करती है, और ऐसी लीला भगवान जब ब्रज में कर रहे थे तब मानो सूरदास जी को याद आ रहा है कि भगवान उस पनघट पर भी गोपियों के साथ लीला की है। जो गोपियां समय समय पे यमुना जी के उस शीतल घर को, जल को घर में पीने के लिए अपनी मटकू में भरकर जाती है, ये लाला उस पनघट पर भी कहीं कहीं लीला की है इस गोपियों को आनंद देने के लिए, जो भी माधुर्य से भरी हुई है। आवत ही जमुना भरी पानी, बजाना नहीं है, गाना भी नहीं है, मुझे समय के साथ चलना है। पाछो काल हवारे पेपर में आवे हेडलाइन में क्या बहु खेशू क्या कह रही है, श्याम बरन काहू के डोराती रही बदन गर देह भुलाए। गोपियां कहती है कि हम जब पानी भरने जाती है, प्रतिदिन ये नियम था, जैसे गांव में होता है, कुआ थी तुम्हारी શું કે એને લોંદર નાખે નિહાણી તો બહાર થી હોય, શું કે સિંચણું, हाँ। उस तरह गोपियां प्रतिदिन पानी लेने जाती थी उस यमुना के किनारे, लेकिन मटका अपने घर से लेकर जाती थी। सभी गोपियां आपस में मिलकर जाती थी, कोई अकेली नहीं जाती थी उस यमुना के तट के ऊपर पानी के लिए। मानो 1-2 सखियां साथ में मिलकर पानी भरने के लिए जा रही है, लेकिन एक गोपी दूसरी गोपी से कहते, अरे सखी आज पानी भरने ना आओगी, क्यों तुम्हारे घर पानी खत्म नहीं हुआ, आज क्या पानी नहीं भरना है? चलो मैं जा रही हूं पानी भरने के लिए, चलो હું જાઉં છું ગિરધારીની સેવામાં, જગન્નાથજીની સેવામાં, રાજભોગ બનાવવા માટે, કેમ તમારે નથી આવવાનું? માનો इस तरह। तो गोपियां कहती है कि क्या सखी तो पानी भरने नहीं आएगी?
तब ये कहते कि सखी मैं गई थी पानी भरने के लिए कल, लेकिन तुम नहीं थी। वहां पर ये नंद नंदन का छोरा मिल गया, और ये नंद नंदन का छोरा मिला इतना नहीं, उसने मेरे हाथ में जो ये पानी का मटका था उसको इस तरह गिराया कि जो भरा हुआ मटका था उस यमुना के उस घाट के ऊपर पड़ा, और पानी गिरते उस यमुना का जो पत्थर था एकदम चिकना हो गया, और मैं धड़ाम से उसी पानी पर गिरा। और पानी पर गिरने के कारण क्या हुआ, हाय मेरी कमर जो है, कमरिया लचक जाएगी, मेरी कमर ही मानो टूट गई है, कैसे चला भी नहीं जा रहा है। और रही बात पानी भरने की, पानी तो चाहिए लेकिन अब क्या करूं, घर में मटका एक ही था जो कृष्ण ने तोड़ दिया। अरे सखी, मटके के बिना पानी थोड़ी होता है, चलो मेरे पास मेरा मटका है, मेरा मटका लेकर चलो। जो गोपी बुला रही है, रुकी है, वो कहते कि कुछ वादा नहीं, तुम्हारा मटका टूट गया तो कोई, मेरे पास है मटका, मेरा मटका अभी लेकर आती हूँ, चलो दोनों साथ में जाते, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन पानी बिना थोड़ा रह जाएगा। तब कहते सखी तेरा मटका लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और तुझे भी कोई परेशानी नहीं है, सखी है मेरी, मतलब नणंद थी नहीं रह रहे, सास तो फिर भी तेरी अभी पथारी वैसे कदाच नहीं बोले, पर नणंद तेरी अभी जो मामा महीना मळवा आई सी तो नहीं मूके। ये भी भाभी और सासू को ये नणंद का रस है, जिसको लेना आना चाहिए वो ले सकते हैं, बाकी तुमने ही દુશ્મનાવટ લાગે, જેને રસ સંબંધમાં લેતા આવડતો ને એનું કામ છે। સંબંધ રસ માટે છે, નિભાવવા માટે તો પછી છે, એમાં રસ હશે તો સંબંધ નિભાવતા શીખશું। આપણે સંબંધ નિભાવીએ છીએ પણ રસ ક્યાં છે? સંબંધમાંથી રસ જઈ રહ્યો છે, બહારથી ખાલી નિભાવી રહ્યા છે દેખાડવા માટે, અને રસ પુરાવા માટે રસો વૈશ્ય કૃષ્ણ રસને અંદર લાવવા પડશે સંબંધોમાં, तब ये रस जीवन भी संबंध भी मधुर आपी मधुर रहेगा। तो कहते कि सखी तुझे कोई वांदा नहीं, तेरी सास को भी वांदा नहीं, पर मानो उस कृष्ण की आदत है, मटकी तेरी भी तोड़ दी तो मेरे कारण तेरे घर में झगड़ा लग जाएगा, इसलिए तेरी मटकी भी नहीं चाहिए। तब तक एक तीसरी गोपी वहां पर मिल गई। ये क्या बातें हो रही है, पानी की पनघट नहीं जाना है क्या, पानी लेने टाइम भी हो रहा है, अभी और भी काम है, चलो 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 जल्दी। अरे कैसे जाए पानी के लिए? इस गोपी जो है वो कह रही है कि उसकी मटकी टूट गई है, लेकिन उसी बीच एक गोपी एंटर हुई। गोपियों का समूह ही है ब्रज के अंदर पानी लेने जाना। तब वो गोपियां कहती है कि देखो कल मैं गई थी पानी के लिए, लेकिन हुआ क्या, जब मैं पानी लेकर वापस आ रही थी, आपने आज तक मक्खन की लीला सुनी, अब यमुना किनारे बैठे हो, पनघट की लीलाएं सुन रहे हो, जहां ये भगवान गोपियों के साथ, ब्रज में भगवान ने पानी भरती गोपियों को भी नहीं छोड़ा है। तो वहां पर कहते हैं कि कल में जब पानी भरकर लौट रही थी, तब रास्ते में एक ऐसे लड़के को देखा जो सांवरे रंग का था। इसी शब्दों को सूचित करते हैं कि मानो ये ब्रज के अंदर नहीं आई है, क्योंकि कृष्ण का वर्णन करना मतलब सांवरे मतलब सीधा वर्णन होता है, लेकिन ये गोपी कहती कि कल में जब पानी लेकर आ रही थी तब रास्ते में एक सांवरे लड़के को देखा जो बड़ा ही सुंदर था, जो मोर पखा से युक्त था, मुंगुट पहना हुआ था, गले में फूल माला थी। ये कौन होगा? मोहन बस गयो मेरे मन में, ये ऐसा मोहन था जो मेरे मन में बस गया है और मुझे कहता है कि तू कौन है गोपी। अरे इतना जब वो बोला तब उनकी इतनी सी बोली से वो मेरे दिल को क्या किया, सावरा लौट कर ले गया। देख छवि उनकी निहारी, जब से वो छवि देखी है उस सावरे उस सुंदर बालक की, तब से मन उसमें रह गया। और वो जब उसने मेरे साथ वार्तालाप किया कि गोपी तू कौन है, बस ये शब्द कानों में गुंजा जा रहा है। तुझे तो पहले कभी इधर देखा नहीं, कौन है तू, कहां से आई है? मानो रमेश मेहता ની ભાષામાં પૂછે કે ગોરી તમે કયા ગામના, गाम पूछो, नाम पूछो, सब पूछो, लेकिन वो है कौन पता नहीं, लेकिन है बड़ा मधुर, कौन होगा? बांध लिया मन ने जिसको, उस जिसने इस मन को बांधा है उससे प्रार्थना है कि जीवन की अंतिम घड़ियां भी वो मेरी बांध ले।
लेकिन कौन है ये? इसी के तो बारे में चर्चा हो रही है, मटकी तोड़ने वाला है ये। तब ये जो गोपियां आपस में बात करती है, वो कहती कि सावधान, बच के रहना उससे। ये नंद का छोरा है, ब्रज के अंदर बहुत उत्पात मचाता है, लेकिन तू कह रहे कि है तो सच्ची, मन को तो पकड़ता है। भले कितना भी परेशान करे, कितना भी आनंद करावे, कितना भी लूटे, सब करे, लेकिन मन तो उस मोहन के पास ही रहता है। हमारा भी, तेरा ब्याज लग गया, तो भी कल ही यहाँ पर रेशन कार्ड में नाम लगाकर मीराड़ में तू उतरी सो, तारू मने कथा है, पकड़ेगी तू। ये इसका स्वभाव ही है, अपने सौंदर्य से किसी को पकड़ता है, किसी को कथा से पकड़ता है, किसी को हरिनाम से पकड़ता है। और तुझे आज पकड़ ले तो गोपी तू संभाल के रहना, इससे बच के रहना, क्योंकि जो जो इसके मन में आए हैं ना, वो कहीं के नहीं रहे, संसार उसका लुट गया। तब तक एक गोपी और एंटर हुई। ये लूटने वाली जब बात हो रही थी, ये गोपियों को लाया जा रहा है। तब तक एक गोपी आके कहते कि क्या चर्चा हो रही है? अरे अरे देखो देखो, ये नई नई गोपी आई है ना, हम सब तो पानी भरने जा रही थी, एक की मटकी टूटी हुई है, दूसरी मटकी देने को तैयार है। तब तक मैं बहन एंटर हुई, तब तक ये नई जो हमारी ये सखी आई है, वो कहती कि उसने कल श्याम सुंदर सांवले शरीर को देख लिया, लेकिन वो कौन है उसके विषय में पूछ रही है। तो बताया, इसको बताया कि उससे बच के रहना है। हाँ मैंने बोल दिया, तारा रिपीट करवाने जरूरत में गई थी उसकी। अच्छा तुमने वो बात तो नहीं की होगी जो कल मेरे साथ हुई है, हम करीब 9 साल हो गई गोपी के पास। तूने ये तो बता दिया कि उससे बच के रहने, लेकिन उसे किस तरह बचा जाए, उसने कल मेरे साथ क्या किया हो, मुझसे सुनो। तब कहती कि कल मैं भी गई थी उस पनघट के यहाँ पानी भरने के लिए। जब मैं यमुना स्थल पर पहुंची, उस पानी को शीतल अपने घड़े के अंदर लिया, तब ये श्याम सुंदर सांवरा जो छोटो सो बालक है मेरे सामने आकर खड़ा रह गया, और उसकी ये चितवन भरी यदा से मेरे मुख से निकल गया कि हे लाला, तूने हमको ठग लिया है। जितने ये मेरा शब्द निकला कि तूने हमें ठग लिया है, तब वो छोटो सो लाला कहता है, अरे तेरा क्या ठगो मैंने तेरा क्या ठगा? अब क्या ये यमुना, ये घाट क्या तुम्हारे नहीं आवेलो आना में थी? नहीं आना हमें यहाँ, खाली તમારે જવાનું એ પાણી ભરો, અમારે નહીં નાવાનું, हमारा कोई अधिकार नहीं, हमें ब्रजना नहीं। कितना कितना परेशान करता है छोटा सा बालक, बोली भी कितनी है। अच्छा बताओ, तुम ठगने के लिए कहते क्या ठगा तुम्हारा, बताओ मुझे। अब लग गया जिद में, वार्तालाप करने में। तुम आज बता, मैं बोले लाला जाने दे, तूने कुछ नहीं ठगा है। नहीं तुझे आज बताना ही पड़ेगा। तू बोली क्यों? बस भगवान तो राह ही देखते थे कब गोपी बोले, लेकिन आज ये सामने से बोल दिया, अब कैसे छोड़े? नहीं बोलती तो सामने से बुलवाते कुछ लीला इत्यादि करके, लेकिन आज भगवान को मौका मिला कि कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये सामने से बोले कि लाला तूने हमें ठग लिया। अब तो गोपी तुझे बताना ही पड़ेगा कि मैंने तेरा क्या ठगा। जब तक बताएगी नहीं तब तक जाने नहीं तुम्हें। अरे लाला छोड़, तूने कुछ नहीं ठगा है। पानी के बिना घर में रसोई कैसे बनेगी, सब काम अटका पड़ा है, वो सब बात की। तू मुझे यहां बता के गई ठगा, मतलब तूने पूरे ब्रज में बता दिया होगा कृष्ण सबको ठगता है, तो तारा मोढ़ाમાં નીકળ્યો હોય ને, એમને થોડું નીકળે। તારા મનમાં કેટલું ભર્યું હશે કે તું આ બધું બહાર કાઢે। छोटो सा बाल है, कितना जिद कर रहा है, बाल हटे हुए, लेकिन उस बाल हट के अंदर कृष्ण लीला मधुर रस पड़ा है। लाला क्या ठगो, तो सुनना ही चाहता है ना, तो सुन। हमारे पास रह क्या गया है तुझको देखने के बाद? क्या क्या बताओ तूने हमारा क्या ठगा है? हम पहले तो इस शरीर की ही नहीं रहे, प्राण ही तुम्हारे साथ चलता है, मन तुम्हारे में लगा रहता है। प्रतिदिन तुम मुरली नहीं बजा, लेकिन कानों में फिर भी उस बंसी का तराना गूंजता है। तूने क्या ठगा और सुनेगा? दूसरे शब्दों में कहे, तुम ब्रज में चलती हुई भी डरती है। लोग कहते हैं कि देखो श्याम की दीवानी जा रही, इससे बड़ा क्या ठगेगा तू? हमारा कुल खान लुटा दिया है। देखो गोपिया की भाषा, तुम इतना हमें ठग चुके हो। भगवान कहते आप किसी को मत बताना, यही सुनना था। कितना समर्पण है तेरा मुझमें। कहीं भगवान उस यमुना के किनारे ऊपर पनघट के इत्यादि केरा किए हैं, लेकिन सखिया का स्वभाव था कि कृष्ण को देखे बिना रह नहीं सकती। चलो सखी वहां जाइए,
जहां बसे ब्रजराज, अगोरस बेचनता जो हरि मिले, एक राह दो काज। गोपियां क्यों अपने घर से माखन को बेचने जाती थी? सांकड़ी खोर से बरसाना की इत्यादि से खूब गोपियां उस मथुरा की ओर जाती थी। एक ही मन में भाव था कि कहीं उस नंद का छोरा प्राण प्रियतम का दर्शन हो जाए। काज एक है, राह एक है, लेकिन कार्य दो होगा। उसी रास्ते जाना है मथुरा जाने के लिए, लेकिन दर्शन हो जाएगा कृष्ण का तो दो लाभ मिलेगा। दही भी बेच जाएगा और माखन चोर दर्शन भी हो जाएगा। उस दृष्टि को पूर्ण करने के लिए, रस को भरने के लिए तो भगवान नंदगांव से उस सांकड़ी खोर में आकर बैठ जाते थे। बरसाना धाम की। लेकिन भगवान अभी उस यमुना के किनारे, गोपियां प्रतिदिन उस कृष्ण को दर्शन के लिए, मन कृष्ण आवेश जिसका रहता था, सोते हुए भी कब सुबह पड़े और ये मटका लेकर यमुना की ओर भागू और उस कृष्ण को दर्शन करते हुए, उनके साथ इस मटकी की लीला करते हुए मन को और निर्मल करो। ये गोपियों का भाव था। लेकिन साथ साथ गोपियां दूसरे दिन सब मिलकर पूर्ण पानी की ओर जाती है। और इस तरह जब पानी भरते हुए वो शाम जो है छुपके से, जिसे कंकर मार से उस गोपियों के मटके को तोड़ देते हैं और गोपियां सब परेशान होती है, तो सभी गोपियां आपस में मिलकर माता यशोदा के पास पहुंचती है कि हवे हवे नहीं रहे भाई। यशोदा को जाके कहना ही पड़ेगा कि तेरा लाला मक्खन चुराता तब तक तो ठीक है, लेकिन आज तो ये मक्खन लीला जो की चोरी की तो घर के भीतर की बात है, लेकिन आज पूरा ब्रज देख रहा है वो हमारे साथ जो शरारत कर रहा है। और हम भी घर, पति है, पुत्र है, ससुर है, हमारे भी कुछ तो मर्यादा है, लेकिन ये शाम मर्यादा भंग लीला भी कर रहा है। क्योंकि गोपियों ने मांगा है, कृष्ण जिस जो मांगते हैं पूर्ण देते हैं। ग्वालिन मन की विला, गोपियों को मन को जानने वाले भगवान जो गोपियों के मन में बैठे हैं मोहन के रूप में, उसको सब तरह का रस दे रहे हैं। और दूसरे शब्द में हमारे आचार्यों ने कहा है कि बाहर से दिखता है कि गोपियों भगवान पर स्त्रियों के साथ लीला करते हैं, लेकिन ये भगवान की निज अपनी प्रिया है। ब्रज के अंदर गोपियां, श्रुतिचरी गोपियां, कहीं कहीं गोपियों के भी प्रकार है। हास्य रस वाली कौन सी है, साख्य वाली कौन सी है, माधुर्य वाली कौन सी है, ये उन्होंने तो भगवान गम्य ने गम्य नो हाथ पकड़ता। जिसमें जो भाव था, जिस कार्य के लिए जिसका अवतार हुआ है, उसी के साथ लीला होती थी। सबके घर माखन नहीं चुराए, सबके यहाँ पंडित लीला नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाहर से समाज मर्यादा युक्त है, तो अब हम कितना सहन करें। जाना पड़ेगा उस गोपियों के यहाँ, यशोदा के यहाँ, और यशोदा के यहाँ जाकर, अरे बहन यशोदा जागो। ऐसा नहीं, माता तो जाग ही रही थी क्योंकि सुबह का समय है। पानी लेकर मटका, अरे यशोदा बारे क्यों, आज हमारे यहाँ थोड़ी गंगा यमुना बहती है, यहां से थोड़ा दूर जाओ, मटका साथ में, मतलब यहां से थोड़ा जल भरोगी, जल तो यमुना नदी देती है, मेरे घर थोड़ी यमुना बहती है। सब यहां सुबह सुबह लग गई हो मटका लेकर। अरे बहन यमुना जल पर ही जाते, लेकिन यमुना जल पर जाने में तेरा लाला जल भरने न देवे। क्या करता है मेरा लाला, हम जहां यमुना जल पर जल भरने जाती है, तेरा लाला पीछे से आकर न जाने कैसी कैसी उठपड़न लीला करता है, हम हमारा मटकी वहां पर ही तोड़ देता है। और तुम तो बहन जानती हो ना मटकी का स्वभाव। देखो, जीवन भी मटकी की तरह होना चाहिए। बाहर से तपता है, लेकिन उनके अंदर रहने वाले को शीतल रखता है, जल को। એટલે આપણે માટલાનું પાણી में फ्रिज बाहर से ठंडा करता है, इसी को पीने पर हृदय में गर्मी लगती है। जब ये मटका बाहर भीतर प्रकाश में रहता है, लेकिन अंदर पानी को शीतल रखता है, जो मन को निर्मल बनाता है। मटके में भी कहीं के उपदेश, लेकिन मटके कर लो क्या हुआ। आओ उसी मटके में जो गोपियां मटका लेकर खड़ी है उस नंद भवन में, माता यशोदा से वार्तालाप कर रही है कि तेरा लाला हमारी मटकी रहने कहां देता है, इसीलिए तो खाली मटका लेकर तेरे यहां घूम रही है। पानी भरने तो अभी चले जाए, लेकिन पानी इसमें बचेगा नहीं, क्योंकि तेरा लाला मटकी ही नहीं रहेगा तो पानी कहां सर में लेकर आए, तो क्या चुनरी में पानी को लेकर आए, कहां पानी लाए हुए हैं। क्या करता मेरा लाला, कितना सुना है। सब बातें जो होती थी माता यशोदा को एक के एक बात सुना रहे हैं। तब मां का हृदय भर गया कि लाला
जो भीतर ही बैठे। अब जितनी बार ये गोपियां बुलाने लगे ये कान्हा पीछे से सुनता ही था। मक्खन में भी ऐसा ही होता था। मन खबर पड़ी जाती जा हुआ नहीं, काम ना खबर पड़ा। गोपियां मन के अंदर उसको तो बिठा कर आती थी। मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन श्याम की जब से मैं बावरिया हो गई, कृष्ण को छोड़कर जाऊं कहां। बाहर से दिखता है कि उल्हाना लेकर आई है, लेकिन भीतर से तो श्याम के देख मुखड़े को सुबह में दर्शन किए बिना रह नहीं सकती है गोपियां। इस भाव से आई है माता, तेरा लाला परेशान करता है। और माता उस बच्चे उस गोपियों की सखियों की बात सुन रहे थे, अरे लाला, तब ये छोटो सो लाला आ रहा है समझ। हाँ मैया मुझे बुलाया, तो लाला बीजों को ऐसा घर में दाऊ को तुम्हें दाऊ करके बोला, तन्ने बुलाया हुआ। हाँ हाँ बोल मैया क्या है। हूं कैसा बोलिए, आन का धंधो थोड़ा पता है ना इसको, कुछ धंधा नहीं है। मक्खन वाला शब्द याद कर, उस टाइम भी आई थी, मुझे झूठा था कहलाया था। इन लोगों को कुछ धंधा है नहीं। मक्खन लीला इत्यादि तेरे सामने आकर कितना मेरा गाय। और जब तुम मुझे डांटना चाहते तब कहते कि नहीं मत डांटो। अब देखो, यदि उसको दंड दिलाई नहीं होता है तो उल्हाना लेकर क्यों आती है। आज भी कुछ ऐसा ही करेगी, देखना मैं अभी अभी बात उसकी बात सुना। अरे सुना हो क्या, उसने सुना दी है क्या, सुना या मैया उसने। तूने इसकी अभी एक एक मटकी रहने दी है। सासू ना सासू जो लाया था ई तोड़ी नहीं, એના પછી બીજા લેવા ઈ તોડી નાખી। પ્રભુજી પાસે લોકો કેટલા પૈસા માંગે, લાવો માટલું લેવા જાવ, તું કે રહેવા કેમ નથી દેતો। અને પ્રભુજી રાડી વાગે લઈ, કાલ તો માટલાના લઈ દી, માટલાના મેં શું હાલ આવું બધું ચાલુ થયું આ લોકોને ઘરમાં। मटके के नाम पे क्या हो रहा है। कितना कितना लाला जिन लोगों के घर में झगड़ा लगाएगा, ये लोग अभी तो परेशान हो गई है। और अभी तो ये नई बात करेंगे जो ये बीच में जो एक नई गोपी, हाँ इसको तो मैया कभी नहीं देखा। ये 10-12 को मैं जान दू, लेकिन इसको कभी नहीं देखा हूं। अरे क्यों नहीं देखा, ये तो बोल रहा है कि एक दिन तू इसको रास्ते में पकड़ लिया था और कहता था कया गामना गोरी से। अरे हाँ ये तो मिली थी, जिसको मैंने एड्रेस पूछा था, लेकिन वो ब्रज की थोड़ी है। अरे वो ब्रज में रहने आई है, उसको तो छोड़ना नहीं छोड़ा, उसको भी पकड़ लिया। सब एक एक करके वो लीला सुना रही है। तब भगवान कहते अच्छा मैंने किया माता, तुझे लगता है मैंने किया, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब झूठ ये लोग थोड़ी बोलेगी। और ऐसा लाला ये पहली बार नहीं है, ये तो आज घर पर आई। मैं जब गांव में जाती हूँ इन लोगों के साथ होटला पर बेहूता, ये लोग गांव ની ચર્ચા નથી કરતા, તારી જ ચર્ચા કરે છે। હોટલા પર બેહું કોઈ ખબર હોય છે, હોટલા પર બેન ગામની નો કરે, कृष्ण चर्चा कराए। हम सब गांव में सब ये होटले पर बैठती है, माता कहते तब ये तेरी तो कथा गाती है। माताओं विषय में एक संत सुनाता था, माताओं ચોટલા રાખે ને, ચોટલા આપણે ગુજરાતી ભાષામાં, ચાર મળે ચોટલા ભાંગે ગામના હોટલા, પણ બનાવી દેશે આપણને રોટલા। હાથું કાઢો ખાય, રાધે राधे। चलो माताओं को भी आनंद में रखना चाहिए ना, अगर रोटला न बनाए तो क्या लगी लॉज ना धंधा हाल है। तो એટલે હોટલાને હાચવજો જેથી આ ચોટલા બરાબર રહે। तो लाला तुमने इन लोग का छोटला वोटला वोटला सब नष्ट कर रहा है। तो क्या करूं मैया, मैंने कभी अभी ये सुना रहे तो सुन तू क्या। लाला उसकी बात बहुत सुनी, आज तेरे को दंड दूंगी, आज तेरे को पकड़ कर बांध दूंगी। इन लोग को जाने दे, इसके जाने के बाद तुझे घर के अंदर बांधा जाए। अब भगवान की छवि अलग हो गई, डर रहे हैं। और इस दृश्य को सुनकर वो जो गोपियां कहती कि नहीं मैया नहीं 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 हम झूठ बोल रही है। अब देखो जिस मोहन ने जिसके मन को बांधा है, जब उस गोपियों ने सुना कि हमारे मन मोहन को बांधा जा रहा है, सीधा बोल दी कि हम गोपियां सब झूठी है। ऐसा लाला नहीं करता। लाला मैया तो इसको दंड मत दे, मेरा लाला ऐसा कुछ करता ही नहीं। ये तो हमारा स्वभाव है कि इसको देखे बिना हम रह नहीं सकती। सुबह होते इसकी याद मन में इतनी बढ़ती है। हम थोड़ा क्या मुंबई वाला व्हाट्सएप से के जागिन तरह व्हाट्सएप जो हम कृष्ण दर्शन के लिए आती है, जो आंखों की सफलता है। आंख हमारी उगड़े दिया सीताराम ने जो अपने दृष्टि को सत्य करने के लिए, उस मोहन जो मन में है उसको जागृत करने के लिए कि वो तेरे आंगन में खेल तो रहा है ना।
इस भाव से उस ब्रज के अंदर प्रतिदिन हम तेरे दर्शन के लाला के दर्शन के पीछे इस उल्हाना लेकर आने का भाव ये है। तारा घरे आवा माटे के कारण तो જોઈએ ને એમનામ કેમ આવું નકર તું કહેશ રોજ આવો છે અસ કથાન છેલ્લો દે રોજ એવાય આ બાપા સીતારામ સેવા રોજ આય સત્કાર્યો બીજે પૂછાય રોજ એવાય આયા નો પૂછાય રોજ એવાય। तेरे घर आने के लिए कुछ कार्य तो चाहिए ना माता। इस बहाने ब्रज की सभी गोपियां उस नंद भवन के अंदर प्रतिदिन उस कृष्ण दर्शन के लिए आती रहती थी और इस तरह भगवान उस ब्रज के अंदर पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण रस, पूर्ण ऐश्वर्य आनंद के साथ उस ब्रज वनिता के साथ साथ वात्सल्य रस वाले को कृष्ण हृदय प्रेम करने वाली गोपियों को अपना मधुर आनंद प्रदान कर रहे। ऐसे भगवान उस माता देवकी के यहाँ परसों जन्म लेंगे। जिस कृष्ण चरित्र को सुनकर हम हमारे हृदय में कृष्ण जन्म मना रहे हैं। तो समय भी हो रहा है और ये भागवत कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी भाव से उस कृष्ण जन्म को गाते हुए और थोड़ा बाल लीला टॉपिक इत्यादि को और थोड़ा आनंद रस बढ़ाने के लिए अपनी वाणी को श्रीमद् भागवत से स्पर्श करते हुए आपके हृदय में पहुंचाने का प्रयास किया। आइए महामंत्र के साथ उस कृष्ण जन्म को अग्रसर हो, उस भगवान को हृदय में धारण करते हुए इस भागवत को यही विश्राम दे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय।